बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब के अंदर सांप देखना ये बहुत मशहूर है ये। आज हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ ख्वाब में सांप देखने की कुछ ताबीरें बताएंगे, और जो आपका ख्वाब होगा वो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद यही आपको उसको ताबीर मिल जाएगी। ख्वाब के अंदर सांप देखना, इसकी ताबीर क्या बनती है? अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ख्वाब में सांप देखना एक दुश्मन की तरफ इशारा होता है। मैं आपको मुकम्मल तफसील से बात समझाऊंगा। ये दुश्मन की तरफ इशारा है। कोई आपका दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, परेशान करना चाहता है। इशारा दुश्मन की तरफ है। अगर आपने ये जो सांप है ये घर में देखा है, आपके घर से कहीं से ये निकला है, तो समझ लें कि भाई जो दुश्मन है ना, दुश्मन ये आपके घर के अंदर मौजूद है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। अगर देखा जंगल में है तो समझ लें कि बाहर का दुश्मन है, घर का दुश्मन नहीं है। अगर आपने उसको मार दिया, समझिए आपने दुश्मन पर फतह हासिल कर ली। अगर उसने आपको मार दिया, उसने आपको नुकसान पहुंचा, समझे कि दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो जाना खुदा न खास्ता ख्वाब में ये देखा है कि सांप इस पर मेहरबान हुआ पट है। ख्वाब तो इसकी जान छोड़ नहीं रहा, इस पर मेहरबान है, तो भाई फिर इसका मतलब है इस बंदे का निकाह हो जाएगा। अगर ये ख्वाब देखने वाला कवारा है तो इसका निकाह हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी जो रुखसती है वो हो जाएगी, इसका जो अच्छा रिश्ता कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अगर सांप ने उससे सख्ती से बात की है, यानी कि बाज़ दफ़ा होता है ना, सख्ती से उस पर हमला करने की कोशिश की है, तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन इस पर फतह पाएगा, दुश्मन इस पर हमला करेगा। और अगर किसी ने मरा हुआ ख्वाब में सांप देखा है कि वो सांप मर चुका है, तो इसकी शराफत पर दलील है, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह तबारक व ताला इससे आफात को, परेशानियों को, मुश्किलात को दूर फरमा देंगे। ठीक है, अगर उसने इस ख्वाब को मरा हुआ देखा है। अगर ये देखा है कि सांप इसके ताबेदार है, इसके ताबेदारी कर रहा है, फर्माबरदारी कर रहा है, तो फिर इस बात की तरफ इशारा है अल्लाह तबारक व ताला इस बंदे को, यानी कि जो बंदा है जिसने ख्वाब देखे, इसको बुजुर्गी और मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला इसको अता फरमाएंगे। तो अगर ख्वाब में ये देखता है कि ये आगे आगे और सांप इसके पीछे पीछे, तो फिर इशारा इस बात की तरफ है कि ये जो दुश्मन है ना, दुश्मन इस पर ये उसके मुकाबले में कमज़ोर होगा। यानी कि जो जिस बंदे को ख्वाब नज़र आया है इसका दुश्मन है, और इसने देखा ख्वाब इसके पीछे भाग रहा है, तो हकीकत ज़िंदगी के अंदर इसका जो दुश्मन है इससे कभी बहुत ज़्यादा उसके सामने जमा है, बहुत ज़्यादा सांप उसके सामने जमा है, लेकिन कह कुछ नहीं रहे हैं। इसका मतलब है दुश्मन नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके दुश्मन एक नहीं, बहुत ज़्यादा उसके दुश्मन है। अगर वो देखता है कि जो सांप है उसके सींग है, उसके दांत है बहुत बड़े बड़े, तो इसका मतलब ये है कि इसका दुश्मन कीना और बदखसलत होगा, यानी कि बहुत बुरा बद किरदार इसका वो होगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी फरमाते रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी ने ख्वाब में देखा उसकी नाक से, ठीक है, या पस्तान से, पेशाब पखाने वाली जगह से सांप निकला है, दलील है कि अल्लाह ताला उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। यानी कि अगर वो ये ख्वाब देख लेती है तो गोया कि उसका अल्लाह ताला उसको औलाद जैसी नेमत से नवाज देगा उसको। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ख्वाब में सांप देखना 10 चीज़ों की तरफ इशारा है। नंबर 1 ताकत, नंबर 2 जिंदगानी, नंबर 3 सलामती, नंबर 4 बादशाही, नंबर 5 सिपा सलारी, नंबर 6 औरत, नंबर 7 दौलत, नंबर 8 मौत, नंबर 9 लड़का, नंबर 10 सैलाब। तो ये थे ख्वाब में सांप देखने की चंद ताबीरें। ठीक है, अगर कोई शख्स ख्वाब देखता है उसके उसके आस्तीन से सांप निकल आया है, तो इसका मतलब है उसका अपना बेटा जो उनसे ना, वो उसका जो उनसे ना वो खिलाफ हो जाएगा, उसका अपने खिलाफ, लेकिन बेटा ही उसके पाँव में छुरे खो, अपने बाप के छुरे खो देंगे। तो ये ख्वाब है। लेकिन एक बात बताना चलो, जब भी ख्वाब देखें तो ख्वाब की हुज्जत नहीं है,
تو آپ جب بھی کوئی خواب دیکھیں تو خواب دیکھنے کے بعد اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں کوئی 10-20 روپے صدقہ خیرات کر دیا کرے، تو انشاءاللہ العزیز حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ خیرات کرنے سے خواب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے بہت کچھ